झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। खबरों को विस्तार से जानने से पहले 20 बड़ी खबरें। देश भर में 3.5 लाख से अधिक पहुंचे कोरोना के केस से 11,903 लोगों ने अब तक गंवाई जान। 1,86,000 से अधिक लोग हो चुके हैं स्वस्थ। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली में कोरोना का है सबसे अधिक कहर। पलामू पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कोड़ा गैंग के 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। दोनों अपराधियों को घर में पनाह देने वालों को भी पुलिस ने पकड़ा। बदमाशों के पास से लूट की रकम के साथ मास्टर की और मोबाइल जब्त। गिरोह के दूसरे अपराधियों की तलाश तेज। लातेहार में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को लिया चपेट में। बाइक सवार महिला की मौके पर मौत। चंदवा थाना क्षेत्र के टोरी रेलवे क्रॉसिंग के पास की घटना। ट्रक के फरार चालक और खलासी की तलाश में जुटी पुलिस। खूंटी में तजना पुल के पास अनियंत्रित होकर पुल से गिरा बाइक सवार। हादसे में मौके पर हुई मौत। शव कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साहिबगंज में मानव तस्करी के संदिग्ध आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसपी ने गठित की स्पेशल टीम। गैंग के सरगना की गिरफ्तारी के बाद डीएसपी के नेतृत्व में बनी टीम गांव की लड़कियों को बतला कर ले जाते थे तस्कर। पुलिस की सख्ती से मानव तस्करों में हड़कंप। धनबाद के सिंदरी में हिंदुस्तान फर्टिलाइजर के मेन गेट पर सैकड़ों मजदूरों ने किया प्रदर्शन। लॉकडाउन के दौरान किस समय की मजदूरी की मांग, जबरन काम से हटाने का प्रबंधन पर लगाया आरोप। भूखमरी के हालात से उबरने की अपील। नक्सलियों के खिलाफ पलामू पुलिस को बड़ी कामयाबी। टीपीसी के जोनल कमांडर के 2 सहयोगी नक्सली गिरफ्तार। बीड़ी पत्ता कारोबारी से लेवी मांगने पहुंचे थे। दोनों नक्सलियों से पुलिस कर रही पूछताछ। गिरिडीह में ताराटांड थाने के पास हटिया की जमीन पर हो रहा अवैध कब्जा। 7 एकड़ जमीन सिमट कर 3 एकड़ तक पहुंची। ग्रामीणों की शिकायत पर सीओ ने शुरू की जमीन खाली कराने की पहल। जल्द जमीन होगी अतिक्रमण मुक्त। पलामू में सरकारी स्कूल का रास्ता बंद करने का ग्रामीणों ने किया विरोध। दबंग व्यक्ति पर सरकारी जमीन पर मिट्टी भरे जाने का आरोप। थाने में लोगों ने दी लिखित शिकायत। स्कूल का रास्ता खुलवाने की मांग। लोगों को कोरोना से घबराने की नहीं है जरूरत। चतरा पहुंचे श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने लोगों को दिया भरोसा। कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या से नहीं घबराने की अपील। लोगों को दी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की नसीहत। चाईबासा में 3 महीने से बंद है मेडिकल कॉलेज का निर्माण। तय अवधि में काम पूरा होने पर उठ रहे सवाल। लॉकडाउन में अपने घरों को लौटे अधिकारी और कर्मचारी। कोल्हान के लोगों की धूमिल हो रही उम्मीदें। गुमला में पॉलिटेक्निक कॉलेज में बने क्वारंटीन सेंटर से घर भेजे गए प्रवासी मजदूर 20 दिन से रह रहे थे केंद्र में। हंगामा के बाद प्रशासन की खुली नींद। सभी को होम क्वारंटीन में रहने की दी गई सलाह। गढ़वा में 1 सप्ताह से चल रही बिजली आपूर्ति। लोगों के सामने बढ़ी पेयजल की समस्या। बिजली व्यवस्था सुचारू करने की लोगों की अनसुनी है गुहार। अधिकारियों के साथ नेताओं के आश्वासन भी फेल साबित। दूसरे राज्यों में फंसे सरायकेला के मजदूरों की घर वापसी जारी। घर लौटने की खुशी में लोग ताक पर रख रहे सोशल डिस्टेंसिंग के नियम। बस में बैठे मिले करीब 100 मजदूर। कोरोना संक्रमण फैलने की जताई जा रही आशंका। सिमडेगा से गुजरने वाली NH 143 का हाल बदहाल। ठिठई टांगर प्रखंड में पहली ही बारिश में नेशनल हाईवे जलमग्न। गड्ढों में तब्दील दिख रहा सिमडेगा से राउरकेला जाने वाला रोड। कीचड़ में फंसी रही गाड़ियां। गढ़वा के बरढिया प्रखंड के सलगा गांव में गहराया जल संकट। नीर नर्मल परियोजना के तहत जलापूर्ति योजना का पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से बढ़ी परेशानी। पीएचईडी अभियंता ने सप्लाई शुरू करने को लिखा पत्र। जल्द दूर होगी लोगों की परेशानी। साहिबगंज में बारिश से नगर परिषद क्षेत्र की कई सड़कों पर जल जमाव। लोगों की बड़ी परेशानी। झील बने सड़क में दुर्घटना की बनी रहती है आशंका। 2 महीने से स्कूल बंद होने के बाद भी बोकारो में निजी स्कूल ले रहे फीस। सरकार पर मामले में लापरवाही का आरोप लगा रहा अभिभावक संघ। लॉकडाउन अवधि की फीस माफ करने की मांग। प्रदर्शन कर संघ ने अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। बोकारो में ओबी डंप पर हरियाली लाने की कोशिश में जुटा टाटा प्रबंधन। पुंडी में 8000 वर्ग मीटर में विभिन्न प्रजाति के पौधे लगाने की योजना। फूल के साथ औषधीय पौधों की होगी खेती। पर्यावरण की सुधरेगी हालत। पलामू में आम की बागवानी से लाखों की कमाई कर रहे किसान। आम के पौधों से बंजर जमीन में लौट आई हरियाली।